सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि ऑल अबाउट थिंग्स। और आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने अपना टेलीस्कोप ले रखा है और सामने आपको दिख रहा है मून। तो पहले मैं आपको दिखाऊंगा मेरे मोबाइल से उसका आपको क्या रिजल्ट मिलता है जूम करने पे। तो ये जब आप जूम करें कभी भी आपका जो मोबाइल है और उसका ब्राइटनेस पूरा ड्रॉप कर दीजिए, ठीक है, तब आपको ये थोड़ा छोटा रोता हुआ चांद दिखेगा, जो कि बचपन में हम सोचते थे कि ये रो रहा है। बट आज हम जानेंगे कि एक्चुअल इसकी सरफेस डिटेलिंग क्या है जो ये ऐसे रोता हुआ दिखता है। तो ये जो टेलीस्कोप है गाइस, ये एक्चुअल है 90 का। ओके, बट 90 के टेलीस्कोप में थोड़ा अभी इम्प्रूवमेंट बाकी है। जो कि मेरे को रिज़ल्ट मिला वो थोड़ा ब्लरी रिज़ल्ट था। उसका मैं रीज़न बाद में शेयर करूँगा, बट आप पहले ये डिटेल देखिए। ये हमारे दो आईपीस आते हैं साथ में। तो ये है 25 आईपीस, जो कि बहुत ही क्लियर डिस्प्ले वीडियो आपको दिख हो रहा है विद 25 आईपीस। तो गाइज ये जो इसका आप ये देखिए, इसके एजेस देखिए ज़रा, कोई भी कलर ब्लर कुछ नहीं हो रहा है। एक्चुअल जो रिफ्लेक्शन आता है, सन रेज टकराती है मून पे, मून से जो रिफ्लेक्शन होता है वो हमें उसका ये रिज़ल्ट मिलता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये मून की अपनी लाइट है, बट हाँ उसके रिफ्लेक्शन की लाइट हमारे अर्थ तक आती है तो ये हमें दिखता है। और आप देखिए, हर एक जो अभी रोता हुआ मुंह दिख रहा था वो एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये मून की आप सरफेस देख रहे हैं जो कि स्पॉट बने हुए हैं, और ये स्पॉट ऐसे इसलिए बनते हैं क्योंकि मेटियोर जो कहते हैं धूमकेतु, उल्का पिंड, जो हवा में, हवा तो नहीं है ऊपर, बिल्कुल वैक्यूम है, तो वो इतनी हाई स्पीड से टकराते हैं जो कि इस तरह से सरफेस हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से उस 25 आईपीस से जूम करेंगे तो आपको जो एक्चुअल में वो रिज़ल्ट दिखेगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि काफ़ी हद तक क्लैरिफाई है कि हमें हर एक सर्कल क्लियर दिख रहा है, छोटे छोटे स्पॉट भी हमें दिख रहे हैं क्लियर। आप देखिए, बाइनोकुलर से आप देख सकते हैं, बाइनोकुलर से, बट इस तरह से डिटेलिंग देखने के लिए आपको इस तरह का टेलीस्कोप बनाना ही पड़ेगा। तो आइए अब हम देखते हैं 8 आई पीस से। अब देखिए गाइस, जो हमें पूरा मून दिख रहा था अब वो थोड़ा और पास आ गया है, क्योंकि उसका जब मैग्नीफिकेशन बढ़ता है तो उसका जो स्पॉट होता है ना देखने का, वो एरिया वो छोटा होता जाता है। वो मतलब एक छोटे से हिस्से को बहुत ही जूम करके दिखाता है। तो इसलिए अब जो बड़ा मून था अब हम उसके एक तरह से समझिए कि नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हम देखेंगे विद 8 आई पीस, है ना। तो ये देखिए गाइस, और थोड़ा शेक होगा तो उसके लिए सॉरी। अब एक्चुअल बात यह है, जो टेलीस्कोप मैंने बनाया उससे क्या एक्सपीरियंस है, आई मीन जब आप खुद बनाएंगे और जब आप खुद ट्राई करेंगे इसे रिकॉर्ड करने के लिए, तो जो मेरे को एक्सपीरियंस हुआ है वही मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं इसे कट करके दिखाता है एग्जैक्टली स्टेबल पोजीशन, तो आप सोचते ये कितना टाइम, मतलब इतना फटाफट हो रहा है, बट ऐसा होता नहीं है, इसमें भी टाइम कंज्यूमिंग है। परफेक्शन शॉट करने के लिए, परफेक्शनली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। तो ये ब्लर थोड़ा जो शेक है ख़त्म होता है तब हमें एकदम क्लियर देखिए। अब इसके छोटे छोटे स्पॉट्स जो भी हैं वो भी कितना क्लियर अभी विजिबल हो गए थे। तो थोड़ा जब इमेज एकदम स्टेबल होता है ना, तब हमें एक्चुअल में दिखता है। तो अभी देखेंगे, ये देखिए, जब मैं एक बार अपने ऑब्जेक्ट जो मेरे को देखना होता है उसे मैं ला के छोड़ देता हूँ, तो ये थोड़ा जो शेक है अपने आप ख़त्म होता है 1-2 सेकंड में, और फिर ये हमें रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ डिटेलिंग है जो आपको दिख रही हैं। अभी जो मैंने मोबाइल से जूम कर रखा था, तो जूम हटाने के बाद आपको ये एक्चुअल जो दिखता है वो ये दिखता है। जब हम मोबाइल से अपने जूम करेंगे तो और पास जा सकते हैं। तो देखिए अब हो गया है स्टेबल पोजीशन। तो अब आपको हर एक चीज़ क्लियर दिख रही होगी। जो ये एजेस हैं, हर एक चीज़ जो इसमें स्पॉट बने हुए हैं, जो भी ये छेद हो रखे हैं, ये सारे एस्ट्रॉयड हिट हुए हैं इस पर। और कितनी बड़ी बात है कि
एक इंसान यहाँ पे चल चुका है जाके, एक नहीं दो। अब तो पता नहीं, हो सकता है इस वक्त बंदा गया भी होगा ना हो सकता है हमारी वीडियो में कैप्चर हो जाए, बट जोक्स अपार्ट ऐसा होगा नहीं क्योंकि वो बहुत दूर है। बट मेन बात यह है गाइस, आपको ये एक्चुअल में रिज़ल्ट मिलेगा इस तरह से, आप भी खुद देख सकते हैं। अब मैं बताता हूँ, जब आप अभी इसमें मोबाइल में देख रहे हैं, बट अब जब आप लाइव देखेंगे उसका एक्सपीरियंस बहुत ही अलग होता है। तो जिसे भी एस्ट्रोनॉमी में वो आराम से इस टेलीस्कोप को एक दिन में बना सकता है, अगर कुछ पीवीसी पाइप लेना है और उसे लेंस वगैरह और फोकसर सब मिल जाता है अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट में सब मिलता है। अगर आप चाहते हो तो मेरी सारी वीडियो देख सकते हो, ठीक है गाइस। दूसरा अब बात आती है, जो सब्सक्राइबर बालों के बारे में जानना चाह रहे थे और 90 mm आईपीस का अभी मैंने रिज़ल्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि गाइस वो ब्लर है। आई मीन उसमें लेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी ट्यूब जो मैंने बनाई है ना, जैसा कि उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट थोड़ा सा ना ब्लर इमेज बन रहा है, वो मेरे कंस्ट्रक्शन में दिक्कत है। लेंस वगैरह एकदम ओके टिप टॉप है, उसे मैंने चेक कर लिया है विदाउट फोकसर लगा के। वो चेक करने का एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट अभी आप ये देखिए, जब हम जो रिज़ल्ट है, सबसे अच्छा पार्ट अब आया है। देखिए गाइस, यहाँ पे कितने सारे स्पॉट हैं, और ये आई थिंक सबसे बड़ा स्पॉट है मून का जो कि हमें दिखता है। आप ये देखिए कितने बड़ा क्रेटर है जो कि हमें दिख रहा है। हमें आंखों से इस वक्त बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन अगर हम इसमें जाके बीच में खड़े हो जाए ना, ये एक तरह से पहाड़ है जो बीच में हम खड़े हों तो चारों तरफ हमें पहाड़ की तरह लगेगा। और ये देखिए कितने सारे, 1 2 3 4 कितने सारे स्पॉट बने हुए हैं। तो ये सारे एस्ट्रॉइड हिट हुए हैं, और ये इस तरह से इस पे ये आपको सरफेस इसका दिख रहा है, और हल्का सा जो जिजलिंग सी हो रही है ना, ये है एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन। अब ये हमें अगर हम अर्थ से देखेंगे तो ये हमें हमेशा मिलना ही है। तो मैं आपको एक राय दूंगा, हमेशा साफ हवा में कोशिश करें देखने की, इमेज उतना ही साफ आएगा। तो गाइज अभी थोड़ा 90 mm का भी रिजल्ट आपको मिलेगा जल्दी विद बालो। 50 mm बालो से क्या होता है ना, इसमें हम और ज़्यादा घुस जाएंगे और ज़्यादा इसमें डीप चले जाएंगे। थोड़ा मैग्नीफिकेशन बालो क्या करता है, आपकी फोकल लेंथ को बढ़ा देता है। जैसे 700 mm फोकल लेंथ है, उसमें आप ऐड कर दीजिए लगभग 740 mm, मतलब मैग्नीफिकेशन को थोड़ा वाइड मल्टीप्लाई इंटू 3 कर दो आप, तो इतना जूम वो दिखा देता है। बट ऐसे बताने से अच्छा है उसे रिज़ल्ट को शो करना, तो उसके लिए आप थोड़ा मेरे को टाइम दीजिए। अभी मानसून सीज़न भी चल रहा है, तो बादल ही बादल है, आपको पता है बारिश हो रही है दिल्ली में हर तरफ। मैं ऋषिकेश भी गया था, धर्मशाला भी गया था, तो वहाँ पे क्या है, बादल आ जाते हैं तो उतना ये लगा लो कि 12 बजे से लेके आपको रात को बैठना पड़ता है काफ़ी देर तक, 1 2 3 बजे तक भी बैठना पड़ता है ऐसा रिज़ल्ट कैप्चर करने के लिए। तो ये इतना आसान नहीं है कि आप एकदम लगाया और आपने कैप्चर कर लिया परफेक्ट मोमेंट को। तो दूसरा अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इस पे जो कैप्चरिंग करने हैं, जो अभी हमारा चल रहा है, वो है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स इस वक्त सारे अलाइन हैं एक ही लाइन में गाइस। ऐसा रियरली ही बहुत सालों में होता है, बहुत सालों में होता है। तो अभी जो प्लैनेट्स है वो 12 बजे के बाद सबसे पहले जो विजिबल है उसके बारे में बताता हूँ। सैटर्न निकलता है, देन जुपिटर होता है, फिर मार्स होता है, फिर वीनस होता है, और बीच में चांद भी हैं कहीं। तो ये बहुत रेयर होता है, इसे कैप्चर करना। अभी तो मैं आप बेसिकली मेरा यही टॉपिक है कि 3 प्लैनेट्स को मेरे को कैप्चर करने हैं, जो कि है जुपिटर, सैटर्न एंड मार्स। वीनस भी दिखता है, बट वीनस बहुत ही ब्राइट होता है। और कुछ गैलेक्सीज है जो हमें दिख सकती है, मैंने कभी ट्राई नहीं करा है, बट जैसे ही विंटर सीजन आता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा प्लैनेट्स वगैरह एकदम सामने आ जाते हैं, और गैलेक्सी वगैरह भी क्लियर होता है। आई मीन क्लाउड्स कम होते हैं, तो उसमें हम कैप्चर करेंगे और दिखाएंगे आपको कि क्या रिज़ल्ट मिलता है। तो जैसा आप देख रहे हैं, ये थोड़ा शेक हो रहा है, और मून की डिटेल आपको इस तरह से दिखेगी, ऊपर नीचे दाएं बाएं, जहाँ पे भी आप देखना चाहो।
तो गाइज़ यही है, और मैं यही कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप भी मज़ा उठाएं सस्ते टेलीस्कोप का, जो कि इतना अच्छा रिज़ल्ट देगा आपको। घर बैठे बैठे आराम से आप अपनी बालकनी में बैठ के अपना एस्ट्रोनॉमी को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और इसमें कभी कभार आपको ऐसा भी होगा, आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, मून को देख रहे हैं, और सामने से एकदम फास्ट से एक छोटा सा ब्लैक स्पॉट पास होता है। तो वो हमारी सैटेलाइट होती है, जो कि बहुत सारी इस वक्त कम से कम 3000 सैटेलाइट समथिंग हमारे अर्थ के अराउंड घूम रही है। तो कि जो कि मैंने खुद देखी है। रात को आप 8-9 बजे के बाद ऊपर देखेंगे तो आपको तारा सा जाता हुआ दिखेगा। वो तारा नहीं होता, वो सैटेलाइट होती है, अगर एक पर्टिकुलर स्पीड में जा रही है। और अगर एक टूटता तारा तो मैंने खूब देखे हैं, तो वो बहुत ही अलग दिखता है। वो बहुत हाई स्पीड में होता है, 1 सेकंड के भी बहुत ही कम रेशो में दिखता है वो। तो देखिए गाइस, ये थोड़ा जो दूसरी साइड है, आपको कितना क्लियर व्यू मिल रहा है। ये कुछ इसकी सरफेस जो है वो उठी हुई है, यानी यहाँ पे पहाड़ हैं थोड़े बहुत मून की सरफेस में। तो बाकी वीडियो भी आपको आगे मिलती रहेंगी। तो थैंक यू वेरी मच, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।